आप लोगों को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि महान स्वतंत्रता सेनानी अक्षयवट राय का जन्म 22 दिसंबर 1900 ईस्वी को बिद्दुपुर के बसतपुर ककरहट्टा में हुआ था। अपने पिता निरशु राय और मां कमला देवी के 3 पुत्रों में सबसे बड़े अक्षयवट राय, साथ ही 2 अनुजों भगवान राय और राधे राय के साथ इनका जीवन प्रारंभ होता है। और 1920 के दशक में जब भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन आगे बढ़ता है, तो असहयोग आंदोलन के दौरान ही जब पंडित जयनंदन झा के द्वारा महात्मा गांधी को हाजीपुर आने का निमंत्रण दिया जाता है, तो इस निमंत्रण के क्रम में इसको स्वीकार करते हैं महात्मा गांधी और अंततः हाजीपुर के गांधी आश्रम में महात्मा गांधी का आगमन होता है और स्वयं महात्मा गांधी के कर कमलों के द्वारा 7 दिसंबर 1920 को गांधी आश्रम का शिलान्यास भी किया जाता है। यह गांधी आश्रम महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा। इस गांधी आश्रम के प्रांगण में ही असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों को कार्यरूप देने के लिए राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की जाती है और यहाँ के प्रधानाध्यापक बुलाकी बाबू बनाए जाते हैं और इसके साथ ही मुठिया प्रथा के माध्यम से आश्रम का खर्च और राष्ट्रीय विद्यालय का खर्च जो है वह निकाला जाता है। फिर हम सभी को जैसा पता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के जिन रचनात्मक कार्यों को बेहद बड़ी सफलता मिली थी, उसमें एक मद्यपान निषेध का कार्यक्रम था और यहीं से 1920 के दशक में अक्षयवट राय की एंट्री जो है वह स्वतंत्रता आंदोलन में होती है। मैंने वीर सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अक्षयवट राय का चयन इसलिए किया क्योंकि यदि अक्षयवट राय के संपूर्ण जीवन का परिचय प्राप्त किया जाए तो इनका व्यक्तित्व जो है बहुमुखी प्रतिभाओं से युक्त रहा। एक तरफ जहां अपने जीवन, राजनीतिक जीवन की यात्रा के प्रारंभिक चरण में इनका झुकाव गांधीवाद की ओर है, वहीं असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद यह क्रांतिकारी आंदोलन में शरीक होते हैं। 1930 के दशक में यह देखने को मिलता है कि इनका झुकाव समाजवाद की तरफ होता है, किसान संगठनों के निर्माण की तरफ यह आगे बढ़ते हैं और बेहद शानदार बकास आंदोलन में भी इनकी भूमिका देखी जाती है। इस क्रम में सबसे पहली बार अक्षयवट राय जी जो है उनको उनकी जो जेल यात्रा है वह बेहद महत्वपूर्ण है। नशाबंदी के खिलाफ जब ये पिकेटिंग कर रहे थे, शराब की दुकानों पर, ताड़ी की दुकानों पर, अफीम के ठेकों पर, तो इस पिकेटिंग के क्रम में जब इनको जेल जाना पड़ता है, मुजफ्फरपुर जेल में इन्हें रखा जाता है, तो वहां पर जैसे आज भी हम लोगों को पता है कि जब कैदी जाते हैं तो उनको कैदी नंबर दिया जाता है, उसी तरह उस समय लकड़ी की तख्ती कैदियों को पहनना पड़ता था जिसे तौक कहा जाता था। जेल पहुंचने पर वह तौक पहनने से इनकार कर देते हैं। यह गांधी के असहयोग आंदोलन की ही तार्किक परिणति दिखती है यहां और यह कहीं ना कहीं अक्षयवट राय के द्वारा गांधी के ही सविनय अवज्ञा को आगे बढ़ाने का एक माध्यम है और तौक नहीं पहनने के कारण ब्रिटिश सरकार के द्वारा इन पर लगातार दबाव बनाया जाता है कि यदि आप तौक नहीं पहनेंगे तो आपकी जो जेल की अवधि है वह बढ़ा दी जाएगी, आपको शारीरिक यातनाएं दी जाएंगी। इसके बावजूद वह अपने निर्णय पर अडिग रहते हैं और अंततोगत्वा सत्याग्रह की रणनीति के तहत ब्रिटिश सरकार को अपना आदेश वापस लेना पड़ता है और देखते ही देखते जेल में ही अक्षयवट राय
अपने जेल के कैदियों के बीच एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में आगे आते। इतना ही नहीं, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव स्वरूप पटना में भी गवर्नर के द्वारा धारा 144 लगाया जाता है और राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में सत्याग्रहियों के चयन के लिए गांधी आश्रम में राजेंद्र प्रसाद का आगमन होता है, तो यहां पर भी अक्षयवट राय अग्रिम पंक्ति में है और बिहार से जिन 12 सत्याग्रहियों का चयन धारा 144 के विरोध के लिए होता है, उसमें अक्षयवट राय महत्वपूर्ण योगदान देते। यह अक्षयवट राय के राजनीतिक जीवन यात्रा को आगे बढ़ाता जा रहा था और इस क्रम में यह देखने को मिलता है कि जब बारदोली प्रस्ताव आता है 12 फरवरी 1922 को, महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा के कारण जब स्थगित करने का निर्णय लिया जाता है, इस कारण पूरे भारत की तरह बिहार और वैशाली के भी छात्रों और युवाओं में एक निराशा का माहौल है और अब व्यक्तिगत बलिदानी की ओर अग्रसर हो रहे छात्र और युवाओं में अक्षयवट राय भी आगे आते हैं और जिस तरह दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का निर्माण होता है, वैसे ही हाजीपुर में भी HSRA की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है अक्षयवट राय के द्वारा। इस क्रम में यह देखने को मिलता है कि HSRA के महत्वपूर्ण मेंबर भगत सिंह जो है, उनका हाजीपुर आगमन होता है और आप बेहद हर्ष की बात है कि भगत सिंह पंजाब के हैं, लेकिन इसके बावजूद भगत सिंह का आंदोलन के दौरान बहुत लंबा समय जो है हाजीपुर के क्रांतिकारियों के साथ हाजीपुर के खादी आश्रम में भी बीतता है और अपने महत्वपूर्ण निर्णयों हेतु विमर्श के लिए वह अक्षयवट राय से निश्चित रूप से मिलते रहे। इस क्रम में यह भी देखने को मिलता है कि बेतिया में फणींद्रनाथ घोष के जब पकड़े जाते हैं और ये चूंकि लाहौर षड्यंत्र में ही लगातार जो है आरोपी थे और जब इनको पकड़ा जाता है और सरकारी गवाह बना दिए जाते हैं, इसके कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इनके सरकारी गवाही के कारण इनको फांसी की सजा मिलती है। तब पंजाब के क्रांतिकारियों के द्वारा अक्षयवट राय जी के नाम से एक पत्र आता है कि अब फणींद्रनाथ घोष की हत्या की जिम्मेदारी हाजीपुर के क्रांतिकारियों को लेनी चाहिए और अक्षयवट राय जी के नेतृत्व में 6 क्रांतिकारियों का एक दल विचार विमर्श करता है, जिनमें सुनीति देवी, बैकुंठ शुक्ल जैसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी भाग लेते हैं और इस क्रम में फणींद्रनाथ घोष और चंद्रमा सिंह के द्वारा फणींद्रनाथ घोष की हत्या की जाती है, जिसके अपराध में ब्रिटिश सरकार के द्वारा फांसी की सजा सुनाई जाती है। आगे इस क्रम में बढ़ते हैं तो 1930 के दशक में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक कर का जो वैशाली में विरोध हुआ, इसमें योगदान देते हैं। चौकीदारी टैक्स बंदी आंदोलन में अक्षयवट राय का बहुत बड़ा योगदान है। इस क्रम में हाजीपुर के कचहरी और थाने में झंडा फहराने के लिए दिन तय किया जाता है और बिद्दुपुर से अक्षयवट राय के नेतृत्व में जो दल चलता है, हाजीपुर तक पहुंचते पहुंचते लगभग 20,000 से अधिक लोग उनके पीछे होते हैं। बच्चों की बानर सेना, लड़कियों की माजेरी सेना जो है वह अक्षयवट राय जी के साथ चलती है और ब्रिटिश सरकार के द्वारा शोषण के अनेकानेक उपक्रम इन सत्याग्रहियों पर लगाए जाते हैं। इसके बावजूद झंडा फहराने में, कचहरी में झंडा फहराने में अक्षयवट राय के नेतृत्व में सत्याग्रही सफल होते हैं। यह अक्षयवट राय की स्वतंत्रता आंदोलन में विकास यात्रा है। इस क्रम में अक्षयवट राय का झुकाव किसानों के आंदोलन के प्रति होता है। वैशाली जिला में किसान आंदोलनों को संगठित करने में इनका बेहद महत्वपूर्ण योगदान है और इस क्रम में यह भी देखने को मिलता है कि वामपंथ की ओर भी थोड़ा झुकाव है। बकास्त आंदोलन जो कार्यानंद शर्मा के द्वारा चलाया जा रहा था, उसको वैशाली जिला में बिद्दुपुर में इनके द्वारा भी बकास्त आंदोलन को चलाया जाता है स्थानीय जमींदार के
विरुद्ध और बेहद सफल होते हैं। इस क्रम में हम यह देखते हैं कि आगे चलकर अक्षयवट राय जी के द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट में, भारत छोड़ो आंदोलन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। आप सभी को पता होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही आजाद दस्ता का गठन किया जाता है और आजाद दस्ता के गठन में जयप्रकाश नारायण और लोहिया को साथ देने के लिए भी अक्षयवट राय खड़े होते हैं और फाइनली आजाद दस्ता की जो कार्रवाइयां होती हैं उसके अंतर्गत जंदाहा का जो पोस्ट ऑफिस है उसका लूट कांड होता है और इसी जंदाहा पोस्ट ऑफिस लूट कांड में इनको जेल की सजा होती है 1944 में। 2 वर्षों के बाद 1946 में निकलते हैं और 1946 में जब जेल से निकलते हैं उसके बाद इनके द्वारा एक बार फिर से राजनीतिक संगठन की स्थापना होती है। एक बेहद महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहे हैं अक्षयवट राय, ये राजनीतिक के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता की भी वकालत कर रहे थे। इस क्रम में अक्षयवट राय महोदय की मुलाकात राजनारायण सिंह के से होती है और वह राजनारायण सिंह को प्रेरित करते हैं कि वह शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नवोन्मेष करें, कुछ महाविद्यालयों विद्यालयों की स्थापना करें और आज उन्हीं के सपनों का परिणाम है कि वैशाली जिला के हृदय स्थली हाजीपुर में राजनारायण महाविद्यालय जो है वह आर्यन कॉलेज के रूप में शिक्षा की अलख जगा रहा है। इस क्रम में 47 में भारत आजाद होता है। आजादी के बाद जयप्रकाश नारायण और लोहिया के साथ समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। हालांकि 1952 का जो चुनाव होता है उसमें सोशलिस्ट पार्टी जो है बिहार में बहुत अच्छा नहीं कर पाती है। आगे जयप्रकाश नारायण से कुछ मतभेद भी होते हैं, लोहिया के साथ अक्षयवट राय खड़े होते हैं और बिहार सोशलिस्ट पार्टी को आगे बढ़ाने का वह कार्य करते हैं और वर्ष 1962 में वैशाली जिला के इस वीर सपूत का स्वर्गवास होता है। संपूर्ण श्रृंखला, संपूर्ण जो जीवन यात्रा रही, इसमें हमने यह देखा कि अक्षयवट राय भारत के अन्य महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानियों की तरह ही महात्मा गांधी के संघर्ष विराम और संघर्ष की रणनीति को न केवल आत्मसात किया बल्कि उनके असहयोग, सविनय अवज्ञा से लेकर जब जरूरत पड़ी तो क्रांतिकारी आंदोलन में भी शरीक हुए और जब जरूरत किसानों की पड़ी तो किसानों के साथ किसान संगठन को आगे बढ़ाते हुए वामपंथ को भी नई दशा और दिशा दिया और इस क्रम में एक सोशलिस्ट पार्टी की भी स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है।